वालेकुम स्टूडेंट्स, सिटी हाई स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हूँ। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल वेरी ग्रेटली इन साइज़। सेल जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है साइज़ के लिहाज से। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज्ड होते हैं। कल भी जैसे आपको पढ़ाया था, बताया था कि जैसा उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसी हिसाब से ही उनकी शेप होती है कि अगर तो फंक्शन उन्होंने पूरी बॉडी में परफॉर्म करना है तो उनका साइज़, उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर उन्होंने थोड़े से एरिया में अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है तो उस हिसाब से उनका साइज़ भी छोटा होगा। जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स का टॉपिक में उन्होंने जो है वो जिक्र किया है सेल साइज़, पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो तो उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और वॉल्यूम के हिसाब से ही सेल जो है वो न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है इन्वायरमेंट से जो है वो इनटेक करता है और उसी हिसाब से ही उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। जैसा उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसी के हिसाब से ही मटेरियल और न्यूट्रिएंट मटेरियल उसके अंदर दाखिल हो पाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल की बॉडी से एक्सक्रीट हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइज़। तो सबसे यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट सेल्स का जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में, टॉपिक में, स्मॉलेस्ट साइज़, तो इट इज़ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नेम है जी माइकोप्लाज्मस। डायामीटर है इसका 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, यानी स्मॉलेस्ट साइज जो यहाँ पर सेल है बैक्टीरिया, नेम है जी माइकोप्लाज्मस, डायामीटर है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। उसके बाद बल्किएस्ट सेल, बल्किएस्ट सेल क्लास बल्कि कहते हैं वजनदार, वजनी, जिसका वेट जो है वो ज़्यादा हो। तो बल्किएस्ट सेल में आपकी बुक में लिखा हुआ है बर्ड एग्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ठीक है, बर्ड एग्स। अब यहाँ पे ये सेल जो है बर्ड एग्स जो है ये बल्किएस्ट क्यों होते हैं, सबसे ज़्यादा वजनी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल मौजूद है फॉर द डिवेलपिंग यंग, फॉर द डिवेलपिंग यंग, ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल मौजूद होता है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सेल हैं या लॉन्ग सेल या लॉन्गेस्ट कह लें सेल, वो हैं जी मसल सेल। कल भी आपको बताए थे मसल सेल। अब मसल सेल जो है दे पुल द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, पुल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, यानी दे आर एफिशिएंट इन पुलिंग, एफिशिएंट इन पुलिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इस वजह से जो मसल सेल हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। मसल सेल के अलावा और भी आपको लॉन्गेस्ट सेल बताए थे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं? कंडक्ट और ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में क्या ट्रांसमिट करेंगे? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रहेगी। इसी तरह नेक्स्ट सेल जो लिखे हुए हैं रेड ब्लड सेल्स,
दे आर दी टाइनिएस्ट, स्मॉल होते हैं। इनका डायामीटर 8 माइक्रोमीटर होता है। अब 8 माइक्रो डायामीटर यानी स्मॉल क्यों है, या ये सेल स्मॉल क्यों है? क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो हैं उनमें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उनसे पास होना होता है। और कैपिलरीज आपको पता है दीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। एक वक्त में सिर्फ एक सेल जो है वो कैपिलरीज में से पास हो सकता है। और ये क्या है जी? टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स। इनका साइज स्मॉल होने की वजह से, चूँकि ब्लड ने इनमें से पास होना है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है उसका अपना साइज़ भी स्मॉल होता है और उसका डायामीटर कितना होता है जी? 8 माइक्रोमीटर। ये था सेल साइज़ के बारे में। स्मॉलेस्ट साइज सेल आपने पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, माइकोप्लाज्मस, जिसका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर है। उसके बाद क्लास बल्किएस्ट सेल, जो सबसे वजनी होते हैं। बर्ड एग्स, जैसे एग्जांपल ऑस्ट्रिच की आपको दी, शुतुरमुर्ग की। अब ये जो है बल्किएस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो मौजूद होता है फॉर द डिवेलपिंग यंग। उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट सेल मसल सेल पढ़े, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उन्हें क्या करते हैं? पुलिंग एक्शन उनमें परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट वगैरह हम लोग शो करते हैं। फिर आपने जो है वो नर्व सेल के बारे में पढ़ा। दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसकी वजह से पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब क्लास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब आम तौर पर ये देखा जाता है कि अगर तो लार्ज साइज सेल है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से जब इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो वन लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होता है, और जो स्मॉल साइज्ड सेल हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। और साथ में हम स्टडी करेंगे इनमें वॉल्यूम को, ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकली जो है वो इसको कैलकुलेट जो है वो किया है। स्ट्रक्चर उन्होंने एक लार्ज साइज जो है वो क्यूब का बनाया और एक स्मॉल क्यूब का, जो हम ड्रॉ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन लार्ज क्यूब सेल, इसका देखेंगे। वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कैसे पहले हम बनाएंगे जी? यहाँ पर लार्ज साइज्ड सेल, ये है जी लार्ज साइज्ड सेल, जिसकी हर साइड जो है उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है 30 माइक्रोमीटर है। अब वन लार्ज सेल जो है इसकी जब हम लोग वॉल्यूम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, ये आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू द 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। ये है जी वॉल्यूम ऑफ वन लार्ज क्यूब सेल, जो लार्ज साइज्ड सेल है उसका वॉल्यूम। अब हम जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सेल। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सेल, ये भी है जी क्यूब शेप, ठीक है। अब पहले हम इसको ड्रॉ कर लें। स्मॉल सेल, ये है जी स्मॉल सेल,
ठीक है। इसकी जो लेंथ इन्होंने बताई है, विड्थ बताई है 10 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे क्लास तीनों जो हैं वॉल्यूम जो है हम देखेंगे 10 × 10, 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, तो ये आ गया 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। ये है क्लास वॉल्यूम। लार्ज क्यूब सेल का 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब एक सेल का, और स्मॉल सेल का जो है वो वॉल्यूम आया 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब क्लास जो स्मॉल सेल है, अगर हमारे पास 27 हो, यानी वॉल्यूम ऑफ अगर हम करना चाहें 27 स्मॉल साइज्ड सेल, तो 27 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। यानी उधर एक सेल का इतना वॉल्यूम है, यहाँ पे 27 जो है वो सेल का 27,000 मीटर क्यूब जो है वो आ गया है वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्लास आप ये देखें, हमारी बॉडी जो है उसमें ट्रिलियन के करीब सेल मौजूद हैं। अगर तो बॉडी जो है वो लार्ज साइज्ड सेल से मिलकर बनी हो तो बॉडी में सिर्फ चंद ही सेल मौजूद हों, और चंद सेल ही मौजूद हों तो जब हम उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगा। हमारी बॉडी जो है उसमें है ट्रिलियन के करीब सेल। अगर ट्रिलियन के करीब सेल मौजूद हैं तो जब हम उनका सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करने लगेंगे तो वो क्या है जी, वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है डाइजेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सर्कुलेटरी प्रोसेस, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, ये तमाम प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो ये मिलियन ट्रिलियन के करीब जो सेल्स मौजूद हैं, जब कैलकुलेट किया जाए तो उनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा आता है, तो लार्ज साइज़ जो है उनका सरफेस एरिया कम आता है। अब हम क्लास यहाँ पर जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये तो आपने कैलकुलेट किया वॉल्यूम। वॉल्यूम पे कोई ख़ास इतना फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया जो है उसमें अब हम देखेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब, सरफेस एरिया ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपने पढ़ लिया। सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब। अब सरफेस एरिया हमने देखना है क्लास वन लार्ज क्यूब का, तो वो इधर लिखा हुआ है जी, लेंथ कितनी उन्होंने बताई है 30 माइक्रोमीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, मैथ में एरिया आप पढ़ते आए हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है जी। उसके बाद क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं 6, ठीक है। क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं क्यूब की, ये होती हैं जी 6, तो 6 साइड्स होती हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी वन लार्ज क्यूब, इसका सरफेस एरिया। अब क्लास सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे आगे, हमारे पास अगर वन स्मॉल साइज्ड सेल, अब सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, अब हम निकालेंगे स्मॉल क्यूब का, उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास स्मॉल जो है वो क्यूब मौजूद है, ठीक है। इसका आपने पढ़ा है 10 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब का 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, और क्यूब की साइड्स कितनी हैं 6, इसको मल्टीप्लाई कर लें 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्लास यहाँ पर वन स्मॉल क्यूब का 600
मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया है। अगर हमारे पास यही सेल जो हैं वो 27 हो, यानी सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल साइज क्यूब सेल्स, तो फिर ये कैसे इसको निकालेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लें, इसी सेल को इसमें अगर हम लोग जो है वो सेल बना लें 27, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर इसका है। और इसमें यानी 10 जो है ये हमने कितने सेल ले लिए? 27। तो इसमें हर स्मॉल सेल का जो लेंथ है या विड्थ है वो कितनी है? 10 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया 27 स्मॉल क्यूब सेल्स, ये जो हमने बनाए हैं, वन सेल का आपने कितना पढ़ा है? 10 माइक्रोमीटर। और यही सेल अगर कितने हो? 27। मैंने लार्ज साइज सेल वाली जो डायग्राम है उसी के अंदर ही थोड़ा सा करके उसको चेंज, उसको 27 सेल जो है वो बना दिए, तो ये 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो उसी तरह आप जो है वो लार्ज जो है उसको भी कर लें। ये है जी लार्ज साइज्ड सेल, ठीक है। इसका आपने कितना पढ़ा है? इसका आपने पढ़ा है 30 माइक्रोमीटर लेंथ। उसकी हर साइड जो है वो 30 माइक्रोमीटर की है। जो स्मॉल सेल है उसकी हर साइड जो है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर कितने सेल्स हैं हमारे पास टोटल? यानी सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब साइज्ड सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे? अब 600 जो है वो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, यानी 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास जो सरफेस एरिया है। तो क्लास आप नोट कीजिए यहाँ पर कि अगर हमारी बॉडी जो है वो लार्ज साइज्ड सेल से मिलकर बनी हो तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यानी जो लार्ज साइज्ड सेल है, लार्ज साइज्ड सेल हैव लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उनका कम होगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसका प्रोसेस जो है वो बहुत कम होगा। इसी तरह अगर हम लोग स्मॉल साइज्ड सेल है, अगर बॉडी जो है हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वो ट्रिलियन के करीब सेल से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप ये देखें, सिर्फ जो 27 सेल्स ही आपने देखे हैं उसी में सरफेस एरिया कितना आ गया? 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो अगर इसी हिसाब से आप ट्रिलियन सेल का कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आएगी सेल की, कि सेल जो है वो किस तरीके से जो है वो फूड मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, सेल के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये तमाम प्रोसेस जो हैं ये सेल के सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे स्मॉल साइज्ड सेल के सेल जो है वो स्मॉल है लेकिन उसका सरफेस एरिया लार्ज है, और लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ही क्लास सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। वैसे भी नीड ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल जो सेल की बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, इट इज़ डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल वॉल्यूम के। सेल वॉल्यूम के बिल्कुल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना जो है वो सेल का वॉल्यूम होता है उसी हिसाब से ही उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल एंटर होते हैं, उसी हिसाब के वॉल्यूम के हिसाब से ही उसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, और वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल की बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। आज का लेक्चर क्लास कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।